श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, गर्ग संहिता में कल हम लोगों ने वृंदावन खंड के अंतर्गत गिरिराज जी के उत्पत्ति का दूसरा अध्याय सुना था। आज तीसरा अध्याय सुनेंगे, श्रवण करेंगे। श्री यमुना जी का गोलोक से अवतरण और पुनः गोलोक धाम में प्रवेश। श्री यमुना जी का गोलोक से अवतरण और पुनः गोलोक में प्रवेश। सनंद जी कहते हैं, नंदराज, गोलोक में श्री हरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को उद्यत हुई, उसी समय बिरजा तथा ब्रह्म द्रव्य से उत्पन्न साक्षात गंगा, ये दोनों नदियां आकर यमुना जी में लीन हो गई। जब यमुना जी को गोलोक में भगवान ने पृथ्वी पे आने का आदेश किया, तो उसी समय में बिरजा और गंगा दोनों यमुना जी में लीन हो गई। ब्रह्मद्रव्य से उत्पन्न गंगा, ये दोनों नदियां आकर यमुना जी में लीन हो गई। इसीलिए परिपूर्णतमा कृष्णा यमुना को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। तदंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से विरजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्मद्रव्य में समा गई। फिर उसकी दीर्घ जलराशि अपने महान वेग से भेदन करती हुई फिर उसके दीर्घ जलराशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बाएं चरणों के अंगूठे के नख से विदीर्ण हुए ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्मद्रव्य युक्त विवर में श्री गंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहां से वे सरी द्वारा यमुना ध्रुव मंडलों में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम बैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांघकर जब ब्रह्मांड से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में एक से एक दूसरे क्रम से विचरती हुई आगे बढ़ी। तदंतर वे सुमेरु गिरी के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल श्रृंगों को लांघकर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का भेदन करती हुई जब मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्यत हुई, तब यमुना जी गंगा जी से अलग हो गई। महानदी गंगा तो हिमवान पर्वत पर चली गई, किंतु कृष्णा श्याम सलिला यमुना कालिंद शिखर पर जा पहुंची। वहां जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उसका नाम कालिंदी हो गया। कालिंद गिरी के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी, उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती और भूखंड पर लौटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खांडव वन में इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली के पास जा पहुंची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, इसलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगी। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था, जिसमें आज भी वे रह रही हैं। खांडव सूर्य भगवान ने यमुना जी के लिए जल के भीतर ही उनका एक महल तैयार करा दिया था, रहने का बना दिया था जगह, जिसमें खांडव वन से वेग पूर्वक चलकर कालिंदी ब्रजमंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुंची। महावन के पास सिकतामय रमन स्थल में प्रवाहित हुई। श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्णचंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने
वहीं अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदंतर वे जब ब्रज से आगे जाने लगी तब ब्रजभूमि के वियोग से विहल हो प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तदंतर ब्रजमंडल की भूमि को अपने वारी वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुंची। वहां गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर गई। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जय घोष किया। नदी शिरोमणि कालिंदी नंदिनी कृष्ण वर्णा यमुना ने समुद्र तक पहुंचकर गदगद वाणी में श्री गंगा से कहा। यमुना ने कहा, समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली गंगे, तुम धन्य हो। साक्षात श्री कृष्ण के चरणार बिंदों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, अतः तुम समस्त लोकों के लिए एकमात्र वंदनीय हो। सुबह अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्री हरि के लोक में जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारे समान दिव्य तीर्थ न तो हुआ है और न आगे होगा। गंगा आप सर्व तीर्थमयी हैं, अतः सुमंगले गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कभी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। गंगा बोली, कृष्णे, संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन करने वाली तो तुम हो, अतः तुम ही धन्य हो। श्री कृष्ण के वामांग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम परमानंद स्वरूपिणी हो, साक्षात परिपूर्णतमा हो, समस्त लोकों के द्वारा एकमात्र वंदनीय हो, परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की भी पटरानी हो। अतः कृष्णे, तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो। तुम कृष्णा हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम समस्त तीर्थों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। गोलोक में भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही आज्ञा से मंगलमय पाताल लोक में जाऊंगी। यद्यपि तुम्हारे वियोग के भय से मैं बहुत व्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। ब्रज के रासमंडल में मैं भी तुम्हारे यूथ में सम्मिलित होकर रहूंगी। हरिप्रिय, मैंने यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। सनंद जी कहते हैं, इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियां तुरंत अपने अपने गंतव्य पथ पर चली गई। सुरधुनी गंगा जी अनेक लोगों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गई और वहां भोगवती वन में जाकर भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं का जल भगवान शंकर और शेषनाग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इधर कृष्णा अपने वेग से सप्त सागर मंडल का भेदन करके 7 द्वीपों के भूभाग पर लौटती हुई और भी प्रखर वेग से आगे बढ़ी। स्वर्णमयी भूमि पर पहुंचकर लोकालोक पर्वत पर गई। उसके शिखरों तथा गंड शैलों, टूटी चट्टानों के तट का भेदन करके कालिंदी फुहारे की सी जलधारा के साथ उछलकर लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। फिर वहां से ऊर्ध्व गमन करती हुई स्वर्गवासियों के स्वर्गलोक तक जा पहुंची। फिर ब्रह्मलोक तक के समस्त लोकों को लांघकर श्री हरि के पदचिन्ह से लक्षित श्री ब्रह्म द्रव्य से युक्त ब्रह्मांड विवर से होती हुई आगे बढ़ गई। उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आरूढ़ हो गई। कालिंद गिरी नंदिनी यमुना के इस मंगलमय नूतन चरित्र का भूतल पर यदि श्रवण या पठन किया जाए तो वह उत्तम मंगल का विस्तार करता है। यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्र को मन में धारण करे और प्रतिदिन पढ़े तो वह भगवान की निकुंज लीला के द्वारा वर्ण कर किए गए उनके परम पद गोलोक धाम में पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद सनंद संवाद में कालिंदी के आगमन का वर्णन
नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय श्री बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा बछड़ों का चराया जाना तथा वत्सासुर का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, सनंद की बात सुनकर महामना नंदराज समस्त गोपगणों के साथ बड़े प्रसन्न हुए और वृंदावन में जाने को तैयार हो गए। यशोदा, रोहिणी तथा समस्त गोपांगनाओं के साथ घोड़ों, रथों, वीर पुरुषों तथा विप्र मंडली से मंडित हो परम बुद्धिमान नंदराज दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण सहित रथ पर आरूढ़ हो वृंदावन की ओर चल दिए। उनके साथ गौओं का समुदाय भी था। बूढ़े, बालक और सेवकों सहित अनेक छकड़े चल रहे थे। यात्रा के समय शंख बजे और नगारों की ध्वनियां हुई। बहुत से गायक नंदराज का यशोगान कर रहे थे। गोप वृषभानुवर अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर पुत्री राधा को अंक में लिए गायकों से यशोगान सुनते हुए मृदंग, ताल, बीना, वेणुओं की मधुर ध्वनि के साथ वृंदावन को गए। उनके साथ भी बहुत से गोप और गौओं का समुदाय था। नंद, उपनंद और छहो वृषभानु भी अपने समस्त परिकरों के साथ वृंदावन में आ गए। समस्त गोपों ने अपने सेवकों सहित वृंदावन में प्रवेश करके अलग अलग गोष्ठ बनाए और इधर उधर निवास आरंभ किया। वृषभानु ने अपने लिए वृषभानुपुर बरसाना नामक नगर का निर्माण कराया, जो 4 योजन विस्तृत दुर्ग के आकार में था। उसके चारों ओर खाइयां बनी थी। उस दुर्ग के 7 दरवाजे थे। दुर्ग के भीतर विशाल सभा मंडप था। अनेक सरोवर उस दुर्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। बीच बीच में मनोहर राजमार्ग का निर्माण कराया गया था। 1 सहस्त्र कुंजें उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। श्री कृष्ण नंदनगर, नंदगांव तथा वृषभानुपुर बरसाने में बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते थे। राजन, कुछ दिनों बाद संपूर्ण गोपों के समादर भाजन मनोहर रूप वाले बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन में बछड़े चराने लगे। वे दोनों भाई ग्वाल बालों के साथ गांव की सीमा तक जाकर बछड़े चराते। कालिंदी के निकट उसके पावन पुलिन पर सुशोभित निकुंज और कुंजों में बलराम और श्री कृष्ण इधर उधर लुका छिपी खेल खेला करते और कहीं कहीं रेंगते हुए चलकर वन में सानंद विचरते थे। उन दोनों के कटी प्रदेश में करधनी की लड़ियां शोभा देती थी। खेलते समय उनके पैरों के मंजीर और नूपुर मधुर झंकार फैलाते थे। बलराम के अंगों पर नीलांबर शोभा पाता था और श्री कृष्ण के अंगों पर पीतवट। वे दोनों भाई हार और बाजूबंदों से भूषित थे। कभी बालकों के साथ छेपनों, ढेलवासों द्वारा ढेला फेंकते और कभी बांसुरी बजाते थे। कुछ ग्वालवाल अपने मुख से करधनी के घुंघरुओं की सी आवाज ध्वनि करते हुए दौड़ते और उनके साथ वे दोनों बंधु राम और श्याम भी पक्षियों की छाया का अनुसरण करते हुए भागते हुए सुशोभित होते। सिर पर मयूर पिच्छ लगाकर फूलों और पल्लवों के श्रृंगार धारण करते। नरेश्वर, एक दिन उनके बछड़ों के झुंड में कंस का भेजा हुआ वत्सासुर आकर मिल गया। श्री कृष्ण को यह बात विदित हो गई और वे उसके पास गए। वह दैत्य गोप बालकों के बीच में सब ओर पूंछ उठाकर बार बार दौड़ता हुआ दिखाई देता था। उसने अचानक आकर अपने पिछले पैरों से श्री कृष्ण के कंधों पर प्रहार किया। अन्य गोप बालक तो भाग चले, किंतु श्री कृष्ण ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे घुमाकर धरती पर पटक दिया। इसके बाद श्री हरि ने फिर उसे हाथों से उठाकर कपित्थ वृक्ष पर दे मारा। फिर तो वह दैत्य तत्काल मर गया। उसके धक्के से महान कपित्थ वृक्ष स्वयं गिरकर एक दूसरे से वृक्षों की पंक्ति धराशायी हो गई। यह एक अद्भुत सी बात हुई। समस्त ग्वालवाल आश्चर्य से चकित हो कन्हैया को वहाँ साधुवाद देने लगे।
देवता लोग आकाश में खड़े हो जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे। उस दैत्य की विशाल ज्योति श्री कृष्ण में लीन हो गई। बहुलास्व ने पूछा, मुने यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, बताइए तो इस वत्सासुर के रूप में पहले का कौन सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया था जो परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हुआ। श्री नारद जी बोले, राजन, मूर के एक पुत्र था जो महादैत्य प्रमिल के नाम से विख्यात था। उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था। एक दिन वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि की होमधेनु नंदिनी को देखा। उसे पाने की इच्छा से वह ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास गया और उस मनोहर गौ के लिए याचना करने लगा। महर्षि दिव्यदर्शी थे, अतः सब कुछ जानकर भी चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। तब गौ ने स्वयं कहा। श्री नंदिनी बोली, दुर्मते, तू मूर का पुत्र दैत्य है तो भी मुनियों की गौओं का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आया है, अतः गाय का बछड़ा हो जा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंदिनी के इतना कहते ही वह मूर पुत्र महान गोवत्स बन गया। मूर दैत्य का पुत्र था जिसको नंदिनी ने श्राप दे दिया तो वो गोवत्स बन गया, दैत्य था। तब उसने मुनिवर वशिष्ठ तथा उस गौ की परिक्रमा एवं प्रणाम करके कहा, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गौ बोली, महादैत्य, द्वापर के अंत में जब तू श्री कृष्ण के बछड़ों में घुस जाएगा उस समय तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, उसी शाप और वरदान के कारण परिपूर्णतम पतित पावन साक्षात भगवान श्री कृष्ण में दैत्य वत्सासुर विलीन हुआ। इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत वत्सासुर का मोक्ष नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। वत्सासुर गाय के बछड़े का रूप लेकर भगवान के गोवत्स का जो मान झुंड था उसमें सम्मिलित हो गया और पूंछ उठाकर इधर उधर दौड़ने लगा। तो भगवान ने उसको उठा करके पटक दिया जमीन पे और दूसरे बार उठा के पेड़ पे मार दिया। उस पेड़ पे जो मारा तो वो तो मर गया और पेड़ एक दूसरे पे गिरने से कई सारे पेड़ भी गिर गए। तो वत्सासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत वत्सासुर मोक्ष नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवा अध्याय, बकासुर का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, एक दिन बलराम तथा ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराते हुए श्री हरि ने यमुना के निकट आए हुए बकासुर को देखा। वह श्वेत पर्वत के समान ऊंचा दिखाई देता था, बड़ी बड़ी टांगें और मेघ गर्जना के समान ध्वनि। उसे देखते ही ग्वालवाल डर के मारे भागने लगे। उसकी चोंच वज्र के समान तीखी थी। उसने आते ही श्री हरि को अपना ग्रास बना लिया। यह देख सब ग्वालवाल रोने लगे, रोते रोते हुए निष्प्राण से हो गए। उस समय हाहाकार करते हुए सब देवता वहां आ पहुँचे। इंद्र ने तत्काल वज्र चलाकर उस महान वक पर प्रहार किया। वज्र की चोट से बकासुर धरती पर गिर पड़ा किंतु मरा नहीं, वह फिर उठकर खड़ा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने भी कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से मारा। उस आघात से भी गिरकर वह असुर 2 घड़ी तक मूर्छित रहा। फिर भी अपने शरीर को कपाता हुआ जमाई लेकर वह बड़े वेग से उठ खड़ा हुआ। उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने लगा। इसी समय त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने उस महान असुर पर त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार से दैत्य की एक आंख कट गई और तो भी वह माया भयंकर असुर मर न सका। तदंतर वायुदेव ने बकासुर पर वाव्यास्त्र चलाया। उससे भी वह कुछ ऊपर की ओर उठ गया परंतु पुनः अपने स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद यम ने सामने आकर उस पर यमदंड से प्रहार किया, परंतु प्रचंड पराक्रमी बकासुर की उस दंड से भी मृत्यु नहीं हुई। यमराज का वह दंड भी टूट गया किंतु बकासुर को कोई क्षति नहीं हुई। इतने में ही प्रचंड किरणों वाले चंड पराक्रमी सूर्यदेव उसके सामने आए। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर बकासुर को 100 वान मारे।
वे तीखे बाण उसकी पंखों में धंस गए, फिर भी वह मर न सका। तब कुबेर ने तीखे तलवार से उसके ऊपर चोट की, इससे उसकी दूसरी पंख भी कट गई, किंतु वह दैत्य पुंगव मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। तदंतर सोम देवता ने उस महावक पर निहारास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रहार से शीत पीड़ित हो बकासुर मूर्छित हो गया, किंतु मरा नहीं, फिर उठकर खड़ा हो गया। अब अग्नि देवता ने उस महावक पर आग्नेयास्त्र से प्रहार किया, इससे उसके रोएं जल गए, परंतु उस महादुष्ट दैत्य की मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जल के स्वामी वरुण ने उसको पास से बांधकर धरती पर घसीटा। घसीटने से वह महापापी असुर छत विछत हो गया, किंतु मरा नहीं। तदंतर वेगशालिनी भद्रकाली ने आकर उस पर गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से मूर्छित हो बकासुर अत्यंत वेदना के कारण सुध-बुध खो बैठा। उसके मस्तक पर चोट पहुंची थी, तथापि वह अपने शरीर को कपाता हुआ, फड़फड़ाता हुआ फिर उठकर खड़ा हो गया, और वह महादुष्ट दैत्य धीरतापूर्वक सम्रांगन में स्थित हो मेघों की भांति गर्जना करने लगा। उस समय शक्तिधारी स्कंद ने बड़ी उतावली के साथ उसके ऊपर अपनी शक्ति चलाई। उसके प्रहार से उस पक्षी प्रवर असुर की एक टांग टूट गई, किंतु वह मर न सका। तदंतर विद्युत की गड़गड़ाहट के समान गर्जना करते हुए उस दैत्य ने सहसा क्रोधपूर्वक धावा किया और अपनी तीखी चोंच से मार मार कर सब देवताओं को खदेड़ दिया। आकाश में आगे आगे देवता भाग रहे थे और पीछे से बकासुर उन्हें खदेड़ रहा था। इसके बाद वह दैत्य पुनः वहीं लौट आया और समस्त दिग्मंडलों को अपने सिंहनाद से निनादित करने लगा। उस समय समस्त देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों तथा द्विजों ने श्री नंदनंदन को शीघ्र ही सफल आशीर्वाद प्रदान किया। उसी समय श्री कृष्ण ने बकासुर के शरीर के भीतर अपने ज्योतिर्मय दिव्य देह को बढ़ाकर विस्तृत कर लिया, और विस्तृत करते ही फिर तो उस महाबक का कंठ फटने लगा और उसने सहसा श्री कृष्ण को उगल दिया। फिर तीखी चोंचों से श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए वह पास आया। तब श्री कृष्ण ने झपटकर उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर दे मारा, किंतु वह पुनः उठकर चोंच फैलाए उनके सामने खड़ा हो गया। तब श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से उसकी दोनों चोंचें पकड़ ली और जैसे हाथी किसी वृक्ष की शाखा को चीर डाले, उसी तरह उसे विदीर्ण कर दिया। उस समय मृत्यु को प्राप्त हुए दैत्य की देह से एक ज्योति निकली और श्री कृष्ण में समा गई। फिर तो देवता जय जयकार करते हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब समस्त ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो सब ओर से आकर श्री कृष्ण से लिपट गए और बोले, सखे, आज तो तुम मौत के मुंह से कुशल पूर्वक निकल आए। इस प्रकार बकासुर को मारने के पश्चात बछड़ों को आगे करके श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ गीत गाते हुए सहर्ष राजभवन में लौट आए। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण के इस पराक्रम पूर्ण चरित्र का घर लौटे हुए ग्वाल बालों ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर समस्त गोप अत्यंत विस्मित हुए। बहुलास्व ने पूछा, देवर से यह बकासुर पूर्व काल में कौन था और किस कारण से उसको बगुले का शरीर प्राप्त हुआ था? वह पूर्ण ब्रह्म सर्वेश्वर श्री कृष्ण में लीन हुआ, यह कितने सौभाग्य की बात है। श्री नारद जी ने कहा, नरेश्वर, हैग्रीव नामक दैत्य के एक पुत्र था जो उत्कल नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने सम्रांगन में देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र के छत्र को छीन लिया था। उस महाबली दैत्य ने और भी बहुत से मनुष्यों तथा नरेशों की राज्य संपत्ति का अपहरण करके 100 वर्षों तक सार्वभौम संपन्न राज्य का उपभोग किया। एक दिन इधर उधर विचरता हुआ दैत्य उत्कल गंगा सागर संगम पर सिद्ध मुनि जांजलि की पर्णशाला के समीप गया और पानी में बंसी डालकर बारंबार मछलियों को पकड़ने लगा। यद्यपि मुनि ने मना किया, तथापि उस दुर्बुद्धे ने उनकी बात नहीं मानी। मुनि श्रेष्ठ जाजली सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने
उत्कल को शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तू बगुले की भांति मछली पकड़ता और खाता है, इसलिए बगुला ही हो जा। फिर क्या था, उत्कल उसी क्षण बगुले के रूप में परिणत हो गया। तेजो भ्रष्ट हो जाने के कारण उसका सारा गर्व गल गया। उसने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणों में पड़कर कहा। उत्कल बोला, मुने, मैं आपके प्रचंड तपोबल को नहीं जानता था। जाजली जी, मेरी रक्षा कीजिए। आप जैसे साधु महात्माओं का संग तो उत्तम मोक्ष का द्वार माना गया है, जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, स्वर्ण और मिट्टी के ढेलों में तथा सुख और दुख में भी संभाव रखते हैं, वे आप जैसे महात्मा ही सच्चे साधु हैं। मुने, इस भूतल पर महात्माओं के दर्शन से मनुष्यों का कौन कौन सा मनोरथ नहीं पूरा हुआ। ब्रह्मपद, इंद्रपद, सम्राट का पद तथा योगी सिद्ध सब कुछ संतों की कृपा से सुलभ हो सकते हैं। मुनि श्रेष्ठ जाजले, आप जैसे महात्माओं से लोगों को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति हुई तो क्या हुई, साधु पुरुषों की कृपा से तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी मिल जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उस समय उत्कल की विनय युक्त बात सुनकर वे जाजली मुनि प्रसन्न हो गए। इन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उन्होंने उत्कल से कहा। जाजली बोले, वैवस्वत मनवंतर प्राप्त होने पर जब 28वें द्वापर का अंतिम समय व्यतीत होगा, उस समय भारतवर्ष के माथुर जनपद में स्थित ब्रजमंडल के भीतर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोवत्स चराते हुए विचरेंगे। उन्हीं दिनों तुम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। हिरणाक्ष आदि दैत्य भगवान के प्रति वैरभाव रखने पर भी उनके परम पद को प्राप्त हो गए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार बकासुर के रूप में परिणित हुआ उत्कल दैत्य जाजली के श्राप से तो पीड़ित हुआ, लेकिन वरदान से भगवान श्री कृष्ण में लय को प्राप्त हुआ। संतों के संग से क्या नहीं सुलभ हो सकता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत बकासुर का मोक्ष नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। और सुनेंगे बकासुर का, और सुनना है। अब है 6ठा अध्याय में अघासुर का उद्धार और उसके पूर्व जन्म का परिचय। बोलूं? कल सुनिएगा महाराज जी, प्रसाद पाना है टाइमिंग का। आज विश्राम कर देते हैं। प्रेम से बोले सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। सद्गुरु भगवान की जय।